ध्यान सही से नहीं लग पाता है। लेकिन जब सद्गुरु का सानिध्य हमारे सम्मुख होता है तो हम जब उस मूर्ति को ध्यान से देखते हैं तो हमारा ध्यान बड़ी सहजता से गुरु की मूर्ति के ऊपर लग जाता है। तो ये सबसे बड़ी साधना है कि हमारे ध्यान से आंखें देखते हुए भी नहीं देख पाती। अगर ध्यान कहीं तुम्हारा दूसरी जगह है तो आंखें देखती हो देख नहीं पाएंगी। हाँ, ध्यान अगर देखेगा, ध्यान अगर पक्का आपका सटीक एक जगह लग जाए तो आंखें भले को ना देखें लेकिन फिर भी ध्यान देख सकता है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जब गुरु का सानिध्य में प्राप्त होता है और सन्मुख होकर के जब हमें सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है तो ये घड़ी बड़ी अनमोल है। इस समय बड़ा अच्छा है क्योंकि उस समय हमारी पूरी मंजिल, हमारा पूरा सत्यलोक, हमारा पूरा आनंद का लोक, हमारा पूरा धाम, हम अपने धाम में बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। बस इसी धाम को हमें आपको प्राप्त करना है। विचार करके देखो, जब हम गुरु महाराज के सत्संग में बैठे हुए होते हैं तो वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होता। हम सब जीवात्माएं होते हैं, वो हमारा एक परमात्मा है। बस यही तो परम लोक की कहानी है कि हम सबका मालिक एक है। और सत्संग की सभा में जब बैठते हैं और गुरु की ध्यान मूर्ति का ध्यान करते हैं तो वहां पर भी यही होता है। तो सबसे बड़ी ध्यान साधना क्या है? गुरु की मूर्ति का ध्यान करना। सबसे बड़ा मंत्र क्या है? मूल। मूल माने मतलब होता है जड़। सारे मंत्रों की जड़ गुरु का वचन, गुरु के मुखारबिंद से निकला हुआ वचन, सारे मूल मंत्रों की जड़। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के ज्ञान मूलम, मंत्र मूलम, पूजा मूलम। ये तीन काम जब हम कर लेते हैं तो चौथी कृपा गुरु की बरसना शुरू हो जाती है। तीन शरीर है, चौथा शरीर हमारा निज रूप है और तीनों ही चीज हमें अर्पण करनी है, तन मन धन। और तन मन धन आप अपने ऊपर से हटा करके देखो, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप परमात्मा स्वरूप हो, आप परमात्मा में तत्क्षण लीन हो जाते हो। लेकिन आपने तन और मन और धन के साथ में अपना संबंध जोड़ लिया, तन मन धन के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है। और उस संबंध जोड़ने के खातिर ये तन मन धन जहां भी लगता है जाकर वही तुम्हारी मंजिल बन जाती है, वही तुम्हारा रास्ता बन जाता है। तो हमारा तन मन धन कहाँ लगा हुआ है? संसार में, सगे संबंधियों में लगा हुआ है, अपनी भावनाओं में लगा हुआ है, अपनी कामनाओं में लगा हुआ है, अपने विचारों में लगा हुआ है, अहंकार, मन बुद्धि, इनमें सब में लगा हुआ है हमारा तन मन। सगे संबंधियों में, धर्म पंथ मजहब में, इनमें लगा हुआ है। अगर ये हमारा तन मन धन जब इनमें लगा है तो हमारी मंजिल भी यही होगी, दूसरी जगह तो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा तन मन धन से संबंध जुड़ा हुआ है। और अभी से नहीं, बहुत समय से जुड़ा हुआ है, बहुत लंबा समय हो गया। अब ये तन मन धन अगर हम परमात्मा को अर्पण कर दें, अभी तो हम अपने आप को परमात्मा मानते ही नहीं। अगर कोई समझा दे तो मानने भी लग जाए, लेकिन वो फिट नहीं होता, वो दृढ़ता हमारे अंदर नहीं आती कि हम परमात्मा कैसे हो सकते। कभी अपना बोध ही नहीं किया हमने कि हम परमात्मा कैसे हो सकते। तो इसलिए हम दूसरे को तो परमात्मा मान सकते हैं, तो दूसरे को ही मानते चले आए आज तक परमात्मा। जितने भी जन्म गुजारे सब में परमात्मा दूसरे ही को माना, दूसरे को मालिक, दूसरे की ही गुलामी करते रहे। तो वो आदत पड़ी हुई है हमारी दूसरे की गुलामी करना, पराधीनता। तो हमें अब इस पराधीनता को एक धोखा देना है। पराधीनता, क्योंकि वो पराधीनता वाली आदत तुम इस जन्म में छोड़ ही नहीं सकते, मजबूरी है तुम्हारी, नहीं छोड़ पाओगे। या तो इतना बड़ा संघर्ष करो, या इतना बड़ा त्याग करो, इतनी बड़ी निष्ठा पक्की करो,
सब संसार घर परिवार छोड़ के पहाड़ों पर चले जाओ, रूखे पत्ते खाओ, पेड़ की छाल खाओ और बैठे रहो एक ही दिन, ना किसी को दिखाई दो ना किसी को देखो। वैराग जितना अटल हो जाए तुम्हारे अंदर तो काम चल सकता है। हो सकता है कि आप टिक जाओ, लेकिन ऐसे नहीं टिक सकते। इसलिए हम ध्यान करें, दूसरे से प्रेम करें, दूसरे से संबंध बनाएं, दूसरे से कामनाएं, दूसरे से सारी चीजें हमारी दूसरे के ऊपर टिकी हुई है। तो ये आदत को हम कैसे छुड़ाएं? ये आदत पड़ेगी, बनी नहीं रही बात, तो इसको हमें धोखा देना है। इसको, इस आदत को भी ऐसा लगेगा हम दूसरे से ही प्रेम कर रहे हैं, दूसरे से ही हमारा संबंध है। अब दूसरे की हम पूजा भी कर रहे हैं, ऐसा हो भी जाए और काम बने अपना। कितनी बढ़िया बात तो भाई। अब गुरु हमको दूसरी तो नजर आ रहे हैं, गुरु अलग है, चेला अलग है। इस संसार में देखो प्रैक्टिकल में चेला अलग बैठे, गुरु जी अलग बैठे, है अलग। और लेकिन थोड़ा विवेक जागृत करके देखो, क्या अलग है? एक ही तो है। कर दो धोखा शुरू यहीं से हो गया धोखा शुरू। अब तो मन नहीं कहेगा ऐसा नहीं वैसा, अब तो मानता खंडित हो गई है। अब अम्मा से होए, बाप से होए, सगे संबंधी से होए, पड़ोसी से होए, वो तो गलत हो सकता है। लेकिन यहाँ गलत कहाँ है? यहाँ शिष्य गुरु कहन सुनन को दोए, शिष्य गुरु ये कहने सुनने को दोए हैं, लेकिन है एक ही। जो शिष्य है वही गुरु है, जो गुरु है वही शिष्य है। क्योंकि हमारे गुरु जी कहा करते थे, भाई मेरे पास कोई आता नहीं, बोलता गुरु जी हमें चेला बना लो। बोले चेला में बनाता ही नहीं, गुरु बनो, तुम मेरे पास आओ। तो तुम लोग चेला बनने आए हो, गुरु बनने आए? गुरु। अच्छा, गुरु प्रश्न करता है या उत्तर देता है? गुरु प्रश्न करता है या उत्तर देता है? उत्तर देता है, बहुत बढ़िया बात। प्रश्न चेला करता है, गुरु, हाँ बहुत बढ़िया बात पकड़ी बेटे। प्रश्न चेला करता है, उत्तर गुरु देता है। तो आप लोग यहाँ गुरु बनने के लिए आए हो, तो गुरु उत्तर देगा, गुरु उत्तर देगा। 4 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्रश्न किसका है? हमारा। उत्तर किसका है? तो तुम गुरु हुए, चेला। ये तो एक उदाहरण दिया मैंने, वरना जितना भी सत्संग यहाँ से बोला जा रहा है, ये सही है या गलत है ऐसा निर्णय करने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है। क्या बात सही है, बात बिल्कुल सही और गलत आपके अंदर ही कौन करने वाला है? आप ही तो करने वाले हैं। तो आप गुरु हो या चेला? गुरु हो तो अपने आप को चेला क्यों माने पड़ेगा? अपने आप को गुरु मानो, आप गुरु हो। अब चेला गायब, और यही संबंध हमारा गुरु भक्ति में होता है। यही संबंध हमारा, कहते खोटी खरी सब गुरु आ गए। और जब एकता हो जाती है, वो बात आई कि एक गुरु जी के आश्रम पर एक शिष्य गया विद्या अध्ययन करने के लिए, आत्मज्ञान की संविधा लेकर के। आत्मज्ञान को हासिल करने के बाद वो जब जाने लगा तो गुरु जी कहने लगे, भाई चेला अब तुम जा रहे हो तो दक्षा। बोले हाँ गुरु जी, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी हमें। बोले नहीं, आज दक्षिणा तुम नहीं दोगे, दक्षिणा मैं दूंगा। गुरु जी बोले दक्षिणा मैं दूंगा। चेला बड़ा खुश हुआ, बोले जो तो बहुत बढ़िया बात है, गुरु जी दक्षिणा दी। बोले चेला लोग दे दो दक्षिणा, लेकिन गुरु जी बोले भाई दक्षिणा मैं दूंगा। उन्होंने एक शीशा लिया, शीशा दे दिया। बोले शीशा दे। बोले क्या, इससे क्या होगा? बोले ये शीशा तुम जिसकी तरफ करोगे, जिसकी तरफ करोगे उसके सारे भाव तुम्हारे पास आ जाएंगे। मतलब उसकी भावनाएं समझ जाओगे, ये कितना तुमसे प्रेम करता है, ये कैसा व्यक्ति है, इसका चरित्र कैसा है, मतलब सारी हिस्ट्री तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो बढ़िया बात है। अब उसे सबसे ज्यादा प्यार था अपनी माँ से,
अब उसने देखा माँ मुझसे प्यार करती है या नहीं करती। माता तो हमारी बहुत बढ़िया है, और माता की बहुत सद्गुण है, उसके अंदर कोई दुर्गुण ही नहीं। और जैसे ही उसने वो शीशा लेकर के अपनी माँ की तरफ किया, अरे माता के जितने अवगुण थे सब आगे सब, कितनी बुरी थी, कितनी दुष्ट थी, सारे अवगुण आ गए। और कितना प्रेम करती है ये भी पता लग गया। कौन सा स्वार्थ उनका छिपा हुआ था जो बेटी से प्रेम करती थी। अब जब माता के अंदर तमाम अवगुण देखे, उसने तमाम बुराइयां देखी, तो उसका दिल फटने लगा अपनी माँ से। इतनी बुरी है मेरी माँ। पिता की तरफ किया, पिता के सारे अवगुण। अब वो जो प्रिय प्रिय दोस्त थे उनकी तरफ जब किया तो उनका सारा जाल उसके सामने आ जाए कि ये तो बहुत बुरा दुष्ट है, मैं तो उसे बहुत बढ़िया दोस्त मानता था, लेकिन ये तो बहुत खराब है। सारे अवगुण आ जाए उसके अंदर। अब वो बहुत परेशान, शीशा तो ले तो आया, लेकिन अब दुनिया में जिससे प्रेम करना चाहे तो उसके सारे अवगुण उसके पास, सारी दुनिया से बुराई करने लगा। कहीं उसको अच्छा ना लगे, किसी के पास जाते अच्छा ना लगे, न किसी से प्रेम करे। गुरु जी की तरफ बोले गुरु जी ही बढ़िया है। और गुरु जी की तरफ जब दर्पण किया तो गुरु जी के अंदर तमाम बुराइयां है। जिसके अंदर 10 इंद्रियां हैं, जिसके अंदर 10 इंद्रियां हैं तो उन इंद्रियों का क्षेत्र होगा नहीं होगा। आंख है तो आंख दृश्यों को देखती होगी नहीं देखती होगी। और मन जब 10 इंद्रियों का राजा, तो जो भी दृश्य बढ़िया लगता होगा तो मन उसमें रस लेता होगा या नहीं लेता होगा। क्योंकि स्पर्श इंद्रिय है, जिह्वा इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय है ना। तमाम 10 इंद्रियां जो है, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां जितनी भी हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये सब इंद्रियां जब है तो उनका क्षेत्र भी है। तो ये उन क्षेत्रों का आनंद लेता है मन। तो वो सारे जब गुरु जी की तरफ किए तो गुरु जी के सारे अब वो 10 इंद्रियों का चरित्र आ गया। अरे गुरु जी तो हम सोचते थे बहुत बढ़िया, लेकिन गुरु जी तो बहुत बेकार। अब वो बोले अब कोई नहीं रहा दुनिया में, अब तो कोई है ही नहीं, अब प्राण ही खो देना चाहिए। अब कहीं रास्ता ही नजर उसको ना आए, बहुत परेशान हो गया। बोले चलो ठीक है, लेकिन कुछ तो बढ़िया है गुरु जी इन सबसे, चलो उनसे ही। गुरु जी ने एक बात ये भी कह रखी थी, खोटी खरी सब गुरु आगे खोल। समाधान जब कहीं नहीं मिलता तो उससे गुरु जी के ही पास जाता है। तो वो गुरु जी के पास आया और गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी आपने जो दर्पण दिया उस दर्पण ने तो मेरा हाल बेहाल कर दिया, सारी परेशानी बताई। बोले अच्छा, बोले तूने दर्पण कभी अपनी तरफ किया? बोले अपनी तरफ। बोले दर्पण तो मैंने तुझे तेरा अंतःकरण साफ करने के लिए दिया था, ताकि दूसरे का अंतःकरण साफ करने के लिए, पहले खुद तो सही हो जा। अपनी तरफ जब किया तो तमाम अवगुण उसके अंदर। अब यही हाल है हमारे पास जो दर्पण है, उस दर्पण से हम दूसरे का निरीक्षण करते हैं। तो दूसरे का निरीक्षण करना है, दूसरे के पास हमारी चाबी चली गई, दूसरे से हमारी कामना जुड़ी। अब दूसरे के बारे में ही तुम मंथन करोगे, निज के बारे में नहीं। तुम अपने से दूर हट गए, अपने से दूर हट गए तो आपकी यात्रा अब आपसे बहुत दूर होगी। और यात्रा जो है आपसे आप तक जाती है। इतनी बड़ी यात्रा ये आपसे शुरू होती है और आप पर पहुंच जाए तो इसकी पूर्ण मंजिल प्राप्त हो जाती है। आत्मज्ञान बस इतना सा। और ये यात्रा जिस दिन तुम्हारी पूरी हो जाएगी तुम आनंदित हो जाओगे, परम आनंदित, परम शांति। आपको बताया है कि ओम की ध्वनि करने के बाद आप श्वास में लग जाइए और ऐसे चौकीदार बनकर के लगिए, ऐसे पक्के वाले चौकीदार, आलस ना होगी, पक्के चौकीदार बनकर के श्वास में लग जाएंगे। ये सांस आती है और जाती है, आती है, कितनी तेजी से आती है और कितनी तेजी से जाती है, कितने धीरे से आती है, कितनी धीरे से जाती है, कहाँ तक आती है और कहाँ पर कितनी देर घूमती है तो कितनी देर लगती है, बाहर जाती है तो घूमती कितनी देर लगती है। ये पूरा निरीक्षण आपको विधिवत तरीके से सतर्क होकर करना है। और इस समय में आपको कोई दूसरा काम नहीं करना। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सांस तुमसे चुरके ना चली जाए,
कोई भी श्वास तुमसे चुर के ना चली जाए, बस इतना सा करना है। और इतना जब करोगे तो आपके अंदर एक घटना घटेगी, और वो घटना क्या घटेगी, आप एक शांति के गहरे सागर में डूबते चले जाएंगे, शांति के गहरे सागर में डूबते चले जाएंगे, और इतने डूब जाएंगे, इतने डूब जाएंगे, इतनी बहुत पूर्ण शांति आ जाएगी। और पूर्ण शांति जब आ जाए, आने लगे, जब शांति आने लगे, तब उसी शांति में प्रवेश करने के लिए आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस आप अपने शरीर छोड़ने का प्रयास करो। अब शरीर से कोई वास्ता नहीं रहेगा। जैसे नींद की पूर्ण नींद आती है तो शरीर बेसुध हो जाता है, फिर हाथ कहाँ पड़ा है, पैर कहाँ पड़ा है, शरीर कैसा है, ऐसा है, वैसा है, कोई ध्यान रखना, कोई ध्यान नहीं। बस फिर वही गति शुरू होना शुरू हो जाती है। अब शरीर से कोई मतलब नहीं है, शरीर से बाहर निकल गए, शरीर से बाहर निकल गए। अब जब शरीर से बाहर निकल गए, अब थोड़ा बहुत अगर कुछ तुम्हारे अंतःकरण गड़बड़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक शोरगुल मचाना है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जब सारे निरोल अवस्था में आ गए तुम, तो अब कहो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और ये इसलिए करना है ताकि कोई अंतःकरण का जाल मेरे ऊपर ना आ जाए, किसी याद का। उस जिसे कोई आवाज मेरे पास आ रही तो वो आवाज मेरे पास ना आए, तो इसलिए मुझे चिल्लाना है, मुझे चिल्लाना है। मतलब कोई आवाज, जब मैं ही इतना शोरगुल कर रहा हूं, दूसरी की आवाज मेरे पास क्या आएगी, ठीक है ना। और ऐसा करते 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 आपको शांत हो जाना है, और ये स्वीकार कर लेना है कि अब मैं प्रभु में समाहित हो रहा हूं, अब मैं प्रभु में। बस यहां पर गुरु की कृपा बरसती है। और जब समाहित होंगे आप, तब आपको पता लगेगा कि गुरु क्या चीज है, तब आपको पता लगेगा कि गुरु क्या चीज है। फिर आप न रह करके आप गुरु हो जाएंगे। और कौन से गुरु हो जाएंगे? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु। और वो आपका गुरु का रूप जो होगा वो साधारण रूप नहीं होगा, वो नूरानी रूप होगा, वो प्रकाश, इतना अपूर्व प्रकाश होगा, इतना कि एक एक रोम से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा होगा उस आपके नूरी स्वरूप से। वो है अलकनाथ। इसलिए हमें आपको एक मौका मिला हुआ है, बहुत सुंदर मौका मिला हुआ है, इसको ना गवाएं। यहाँ की झूठी चीजों की खातिर ये अनमोल हीरा जन्म बर्बाद न